नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 30वां चैप्टर है। इसमें हम 1101 सी से 1150 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में मन विक्रम, जिन्हें सामूतिरी या जामोरिन भी कहते थे, ने कालिकट साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कुंभल साम्राज्य 1102 सी से 1804 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में कुंभला थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। कुंभल साम्राज्य के पहले द्वितीय चेर साम्राज्य आया था। कुंभल साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। कासरगोड कुंभल साम्राज्य का हिस्सा था, जिसमें 64 तुलु और मलयालम गांव थे। उन्होंने मातृवंशीय वंशानुक्रम प्रणाली का पालन किया। 14वीं शताब्दी सी में वे कन्नूर साम्राज्य के जागीरदार बन गए। 1763 सी में जब मैसूर साम्राज्य के टीपू सुल्तान ने मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो वे 1783 सी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा मैंगलोर पर पुनः कब्जा करने तक थालास्सेरी भाग गए थे। 1804 सी में उन पर ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने कब्जा कर लिया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कुंभला में 1608 सी का अरिकाडी किला या कुंभला किला। थिक्कुमकुर साम्राज्य 1103 सी से 1750 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में वेनिमला, मणिकंदपुरम, चंगनशेरी और कोट्टयम थी। इलैयाराजा विम्बल ईश्वरन यहां के पहले राजा थे और आदित्य वर्मा अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और मलयालम और तमिल उनकी भाषा थी। थिक्कुमकुर साम्राज्य के पहले वेम्पोलिनाड साम्राज्य आया था। थिक्कुमकुर साम्राज्य के बाद त्रवणकोर साम्राज्य और पुंजर साम्राज्य आए थे। 1753 सी में उन पर त्रवणकोर साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मणिकंदपुरम में 1152 सी का मणिकंदपुरम श्री कृष्ण मंदिर। वडक्कुमकुर साम्राज्य 1103 सी से 1750 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में करिक्कोडे थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वडक्कुमकुर साम्राज्य के पहले वेम्पोलिनाड साम्राज्य आया था। वडक्कुमकुर साम्राज्य के बाद त्रवणकोर साम्राज्य आया था। वह कोचीन साम्राज्य के जागीरदार राज्य बन गए थे। कैलिकट साम्राज्य 1124 सी से 1806 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में कोझिकोड, जिसे पहले कालीकट कहते थे, थी। मन विक्रम या मणक्कन यहां के पहले राजा थे और कृष्ण वर्मा या पुतिया कोविलकम अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और मलयालम उनकी भाषा थी। कैलिकट साम्राज्य के पहले द्वितीय चेर साम्राज्य आया था। कैलिकट साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। उन्हें कोझिकोड का साम्राज्य, कालीकट का साम्राज्य और नेदियिरिप्पु स्वरूपम भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में कोझिकोड को कालीकट कहते हैं। समूथरी और जामोरिन राजा की उपाधि उनकी थी। जामोरिन शासक वंश का शीर्षक नेदियिरिप्पु स्वरूपम था। वह केरल के मल्लपुरम के इरानाड में नेदियिरिप्पु से आए थे। केरलोलपति के अनुसार नेदियिरिप्पु में इराडी शासक परिवार से संबंधित दो भाई थे। ये भाई मणिशन और विक्रमन द्वितीय चेर साम्राज्य की सेना में सबसे भरोसेमंद योद्धा थे। द्वितीय चेर साम्राज्य के विभाजन के दौरान चेर राजा ने नेदियिरिप्पु को कोई भूमि आवंटित नहीं करी। बाद में राजा ने विक्रमन को
दलदली भूमि का एक अवांछित टुकड़ा दिया जिसे कोझिकोड कहते थे। इस समय तक युद्ध में उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। बाद में उन्होंने कोझिकोड के आसपास की छोटी छोटी रियासतों पर अधिकार कर अपने क्षेत्र का विस्तार किया, जिसमें कोडंगलूर भी शामिल है, जो कालिकट राज का सहायक राज्य था। उन्होंने विरासत की मातृवंशीय वंशानुक्रम प्रणाली का पालन किया, जहां रानी की सबसे बड़ी महिला संतान वंशानुगत उत्तराधिकारी की हकदार थी। महिलाओं को कालिकट का शासक बनने की अनुमति नहीं थी, पर सबसे बड़ी महिला का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य अगला जामोरिन या राजा बन जाता था। 13वीं शताब्दी ईस्वी तक कैलिकट एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। यहां पर मध्य पूर्वी और चीनी नाविक अपने उत्पादों को आदान प्रदान करने के लिए मिलते थे। पूर्वी देशों के मसालों के प्रमुख व्यापारिक बिंदु के रूप में अपनी भूमिका के लिए कोझिकोड को मसालों का शहर कहा जाता था। कोझिकोड एक प्रसिद्ध कपास की बुनाई का केंद्र था और यह कैलिको की उत्पत्ति का स्थान था, जिससे इसे कालिकट का नाम मिला। 1443 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य ने उन्हें पराजित किया और उनसे कर वसूलना आरंभ किया। विजयनगर साम्राज्य के कमजोर होते ही वे फिर से सत्ता में आ गए थे। कालिकट शहर अरब, यहूदी, तुर्क और चीनी व्यापारियों के लिए एक घर की तरह था। यह माल के लिए एक पोतांतरण अथवा ट्रांसशिपमेंट बिंदु के रूप में जाना जाता था। उन्होंने मुस्लिम, अरब और चीनी व्यापारियों के साथ गठबंधन किया और अपनी सैन्य शक्ति को विकसित करने के लिए अधिकांश धन का इस्तेमाल किया। उनके कुछ सैन्य अभियानों में उन्हें मुस्लिम मध्य पूर्वी नाविकों से स्पष्ट सहायता मिली। कालिकट के दक्षिण में छोटे रजवाड़े जैसे बेपोर, चालियम, परपनरू और तनूर या वेट्टम जल्द ही उनके सामंत बन गए। उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोचीन साम्राज्य था, क्योंकि कालिकट के साम्राज्य ने उन्हें उनकी मूल भूमि से बेदखल कर दिया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा एक भारतीय नाविक कांजी मालम की मदद से कोझिकोड पहुंचे, जिन्होंने पूर्वी अफ्रीकी तट पर कीनिया के मालिंदी से कालिकट तक वास्को डी गामा को नेविगेट किया। कांजी मालम गुजरात के मांडवी के रहने वाले थे, जो जहाज निर्माण का केंद्र था। 1506 ईस्वी में वे कन्नौर की लड़ाई में पुर्तगाली भारत से हार गए थे। 1513 ईस्वी में उन्होंने और पुर्तगाली भारत से एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे पुर्तगालियों को इच्छा अनुसार के रूप में व्यापार करने और कैलिकट साम्राज्य में एक किला बनाने का अधिकार दिया गया। कैलिकट का किला कालिकट शहर के पास कल्लाई नदी के दाहिने किनारे पर बना है। पुर्तगाली बाद के अभियान पर कालिकट के अरब व्यापारियों को चिंतित कर दिया, जिनका उस समय काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार था। वहां यात्रा के परिणाम स्वरूप अनावश्यक हिंसा हुई। बाद में पुर्तगालियों ने कालिकट साम्राज्य के दुश्मनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, यानी कन्नूर साम्राज्य और कोचीन साम्राज्य। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली भारत ने कैलिकट साम्राज्य पर हमला करने का प्रयास किया, जो विफल रहा। 1571 ईस्वी में चालियम किले की लड़ाई में पुर्तगाली भारत को कालिकट सेनाओं के साम्राज्यों द्वारा पराजित किया गया था। 1604 ईस्वी में डच भारत ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो पुर्तगाली भारत को मालाबार से बाहर निकालने के लिए दोनों के बीच आपसी गठबंधन का प्रावधान करती थी। बदले में डच भारत को विशाल भंडार गृहों सहित कालिकट और पोन्नानी में व्यापार करने के लिए सुविधाएं दी गईं। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी कोझिकोड में उतरी और व्यापार की संधि का समापन किया। उन्होंने 1665 ईस्वी में एक व्यापारिक चौकी का निर्माण किया। 1698 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत ने इसे एक व्यापारिक चौकी बना दिया। कैलिकट साम्राज्य के मातृवंशीय वंशानुक्रम प्रणाली से वारिस न होने पर उन्होंने नीलेश्वरम कासरगोड़ में अपने पारिवारिक संबंध से नए राजा का चयन किया। 1757 ईस्वी में कैलिकट साम्राज्य ने पालक्कड़ साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसने मैसूर साम्राज्य के हैदर अली से मदद मांगी थी। 1766 ईस्वी में उन पर मैसूर साम्राज्य के हैदर अली द्वारा कब्जा कर लिया गया था।
1790 सी में तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज जीता और 1792 सी की श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मैसूर साम्राज्य को कब्जे किए हुए सभी मालाबार तट क्षेत्र अपने स्वयं के क्षेत्र का आधा और 330 लाख रुपए का जुर्माना की क्षतिपूर्ति में देने पड़े। इस प्रकार ये सभी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के अधीन हो गए। 1792 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1806 सी में उन्हें एक जमींदारी या इस्टेट के में घटा दिया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कोझिकोड में 11वीं शताब्दी सी का तिरुवन्नूर शिव मंदिर, कोझिकोड में 12वीं शताब्दी सी का थालीकुनु शिव मंदिर, वलियाना में 14वीं शताब्दी सी का श्री वलयनाथ देवी मंदिर, द्वापर युग में स्थापित ताली शिव मंदिर जिसका 14वीं शताब्दी सी में पुनः निर्माण उनके शासनकाल के दौरान हुआ। इन सभी मंदिरों को मैसूर साम्राज्य के टीपू सुल्तान ने 1786 सी में नष्ट कर दिया था। वल्लू वनाट साम्राज्य 1124 सी से 1793 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में अंगदीपुरम थी। वल्लू कोनाथिरी यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और मलयालम उनकी भाषा थी। वल्लू वनाट साम्राज्य के पहले द्वितीय चेर साम्राज्य आया था। वल्लू वनाट साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। उन्हें वेलित्तरी का साम्राज्य भी कहा जाता है। वे द्वितीय चेर साम्राज्य के राज्य के भीतर एक स्वायत्त मुखिया के रूप में मौजूद थे। द्वितीय चेर साम्राज्य के विघटन के बाद वे स्वतंत्र हो गए। 15वीं शताब्दी सी में उन पर कैलिकट साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1766 सी में उन पर मैसूर साम्राज्य के हैदर अली द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बाद में 1789 सी में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों, केरल और मराठाओं के खिलाफ युद्ध को एक धार्मिक युद्ध में बदल दिया। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1790 सी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने मालाबार तट के कोंकण से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर नियंत्रण कर लिया। 1793 सी में उन पर ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने कब्जा कर लिया था। माना जाता है कि शाही परिवार के संरक्षक देवता अंगदीपुरम में थिरुमंथ मकुन्नु मंदिर में है। माना जाता है कि थिरुमंथ मकुन्नु मंदिर कोसल साम्राज्य के सूर्यवंशी राजा मंधाता द्वारा बनाया गया था। राजा मंधाता भगवान राम के पूर्वज थे। पालक्कड़ साम्राज्य शायद 1124 सी से 1792 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में अट्वनाड और पलक्कड़ थी। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। पालक्कड़ साम्राज्य के पहले द्वितीय चेर साम्राज्य आया था। पालक्कड़ साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। वे द्वितीय चेर साम्राज्य के राज्य के भीतर एक स्वायत्त मुखिया के रूप में मौजूद थे। द्वितीय चेर साम्राज्य के विघटन के बाद वे स्वतंत्र हो गए। 1757 सी में जब कैलिकट साम्राज्य ने पालक्कड़ साम्राज्य पर आक्रमण किया तब उन्होंने मैसूर साम्राज्य के हैदर अली से मदद मांगी। 1766 सी में उन पर मैसूर साम्राज्य के हैदर अली द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बाद में 1789 सी में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों, केरल और मराठाओं के खिलाफ युद्ध को एक धार्मिक युद्ध में बदल दिया, जैसे कि उनके व्यक्तिगत पत्रों से पता चलता है। उसने कई हिंदुओं और ईसाइयों का नरसंहार किया, यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा और कई चर्चों, हिंदू मंदिरों और यहां तक कि तीर्थ स्थान को भी नष्ट कर दिया। 1790 सी में तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज जीता और 1792 सी की श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मैसूर साम्राज्य को कब्जा किए हुए सभी मालाबार तट क्षेत्र अपने स्वयं के क्षेत्र का आधा और 323 लाख रुपए का जुर्माने की क्षतिपूर्ति में देने पड़े। इस प्रकार ये सभी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के अधीन हो गए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पालक्कड़ में 1766 सी में पलक्कड़ किले का पुनर्निर्माण किया गया। परप्पनाड साम्राज्य शायद 1124 सी से रहा। वहां की राजधानी केरल में परप्पनगड़ी थी। यहां के राजा पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। परप्पनाड साम्राज्य का वल्ली ककुन्नु, कड़ालुंडी, चालियम, बेपुर क्षेत्र पर अधिकार था,
जिसे अक्सर टिंडिस के प्राचीन समुद्री व्यापारिक बंदरगाह से पहचाना जाता है। 1425 सी में उन्हें उत्तरी परप्पनड जिसे बेपोर साम्राज्य और दक्षिणी परप्पनड जिसे परप्पुर स्वरूपम में विभाजित कर दिया गया था। परप्पनाड साम्राज्य कैलिकट साम्राज्य का आश्रित था। 1573 से 74 सी में परप्पनगड़ी शहर को पुर्तगाली भारत द्वारा जला दिया गया था। 1705 सी में राजा इत्तमार के बेटे और दो बेटियों को वेनाड साम्राज्य के राजा ने गोद लिया था। दत्तक बेटी में से एक का विवाह राघव वर्मा से हुआ था, जो इत्तमार की बहन का पुत्र था। राघव वर्मा के पुत्र मार्तंड वर्मा तमिलकुर साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पुजावथु में 1811 सी का लक्ष्मीपुरम पैलेस। कामरूप साम्राज्य 1131 सी से 1228 सी तक रहा। वहां की राजधानी असम में गुवाहाटी, जिसे पहले कामरूप नगर कहते थे, थी। जयपाल यहां के पहले राजा थे और विश्व सुंदर देव, जिन्हें पृथु के नाम से भी जाना जाता था, अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। कामरूप साम्राज्य के पहले बंगाल के गौड़पाल राजा आए थे। कामरूप साम्राज्य के बाद अहोम साम्राज्य आया था। 1131 सी में कामरूप साम्राज्य के राजाओं ने स्वतंत्रता बहाल की और जयापाल पहले राजा बने। 1206 सी में राजा पृथु ने बंगाल के खिलाफ मलिक राजवंश के मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की 12,000 की सेना को नष्ट कर दिया। 1226 सी में राजा पृथु ने असम में दिल्ली सल्तनत मामलुक राजवंश के गयासुद्दीन बलबन की हमलावर सेनाओं को खदेड़ दिया। वे अंततः ध्वस्त हो गए और अहोम साम्राज्य उनके बाद आए। रीवा रियासत 1140 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, जिसे पहले बांधवगढ़ कहते थे, और रीवा थी। व्याघ्र देव यहां के पहले राजा थे और मार्तंड सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। रीवा रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। इन्हें बांधवगढ़ राज्य और रीवा राज्य भी कहा जाता था। वे बघेल सोलंकी कबीले के वंशज थे, जिन्होंने 10वीं से 13वीं शताब्दी सी के दौरान गुजरात पर शासन किया। अकबर ने 10 साल की उम्र में रीवा में रामचंद के पिता के पास शरण ली थी, जब मुगल साम्राज्य पहली बार के साम्राज्य के उनके पिता हुमायूं युद्ध में हार के बाद भारत से भाग रहे थे। रामचंद और अकबर शाही उत्तराधिकारी के रूप में बड़े हुए और वे दोस्त बने रहे। जब रामचंद सिंह राजा बने तो उन्होंने तानसेन और बीरबल, जिन्हें महेश दास भी कहते थे, को मुगल साम्राज्य के राजा अकबर के दरबार में भेजा। तानसेन और बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों का हिस्सा बने। 1597 सी में मुगल साम्राज्य के राजा अकबर ने 8 महीने की घेराबंदी के बाद बांधवगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। 1618 सी में मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने रीवा शहर को राजधानी बनाया। 1812 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण गोविंदगढ़ में 1853 सी का गोविंदगढ़ पैलेस। कच्छ साम्राज्य 1147 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में नखतराना, जिसे पहले लखीरवीरो कहते थे, और भुज थी। लाखों जदानी यहां के पहले राजा थे और विजयराज जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत के एक रियासत थे। कच्छ समाज के पहले चावड़ा राजवंश और गुजरात के चालुक्य आए थे। कच्छ समाज के बाद मोरबी रियासत और भारत गणराज्य आया। वे बाद में 1819 सी में कच्छ रियासत कहलाए। इसके संस्थापक लाखों जदानी सिंध से आए सम्मा जनजाति के थे। उन्हें जाम जदा ने गोद लिया था और इसलिए उन्हें लाखों जदानी के नाम से जाना जाता है। उनके जुड़वा भाई लखियार के नाम पर उनकी राजधानी का नाम लखीरवीरो और नखतराना रखा गया। दूसरा शासक जमरावल कच्छ से बाहर भाग गए, जिसने उसे सपने में देवी आशापुरा माता द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बाद में नवानगर राज्य की स्थापना की। 1819 सी में उन्होंने
ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: मातानोमढ़ लखपत में 14वीं शताब्दी ईस्वी का आशापुरा माता मंदिर, भुज में 1741 ईस्वी का भुजिया किला, भुज में 18वीं शताब्दी ईस्वी का सेनोटाफ या स्मारक, लखपत में 18वीं सदी का लखपत किला, भुज में 1750 ईस्वी का आईना महल, भुज में 19वीं सदी ईस्वी का प्राग महल, मांडवी में 1929 ईस्वी का विजय विलास पैलेस। तनूर साम्राज्य 12वीं शताब्दी ईस्वी से 1793 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में तनूर और बेटुथु थी। यहां के राजा पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और मलयालम उनकी भाषा थी। तनूर साम्राज्य के पहले द्वितीय चेर साम्राज्य आया था। तनूर साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। उनको वेट्टाथोनाड, तनु स्वरूपम, प्रकाशभू और प्रकाश का साम्राज्य भी कहा जाता है। कैलिकट साम्राज्य के जागीरदार थे वो। उन्होंने कैलिकट साम्राज्य के अपने अधिपति साम्राज्य के खिलाफ पुर्तगाली भारत का पक्ष लिया। नतीजतन तनूर का साम्राज्य भारत में सबसे पहले पुर्तगाली उपनिवेशों में से एक बन गया। 1549 में उनके राजा पुर्तगालियों के प्रस्ताव में लालच में आ गए और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। इस राजा ने पुर्तगाली भारत राज को चालियम में सामरिक किले के निर्माण की अनुमति दी। 1581 में कैलिकट साम्राज्य के राजा ने चालियम किले पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। चालियम किले को बाद में कैलिकट साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 18वीं शताब्दी ईस्वी में मैसूर साम्राज्य ने उन पर आक्रमण किया। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1790 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने कोंकण से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट के मालाबार तट पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1793 ईस्वी में उन पर ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने कब्जा कर लिया था। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति: 1530 ईस्वी में जेएस देव, एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ने मलयालम भाषा में गणित और खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम युक्तिभाष था। यह कलन अर्थात कैलकुलस के विचारों पर एक प्रारंभिक पाठ है जो न्यूटन और लाइबनीज से एक सदी पहले लिखा गया था। बोनाई रियासत 12वीं शताब्दी ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में बोनाईगढ़ थी। यहां के पहले राजा का पता नहीं है और कदम केशरी चंद्रदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बोनाई रियासत के बाद अठ मालिक रियासत और भारत गणराज्य आया। एक किंवदंती के अनुसार बोनाई राज्य की स्थापना 12वीं शताब्दी ईस्वी में जयपुर के कछवाहा राजपूत राजवंश से संबंधित 4 भाइयों में से एक ने की थी, जो पुरी की तीर्थ यात्रा पर थे। एक अन्य भाई तालचेर राज्य का शासक बना और 2 अन्य मारे गए। 1803 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के अधीन हो गए। 1948 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। क्योंझर रियासत 12वीं शताब्दी ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में क्योंझर थी। जति सिंह या ज्योति भांज यहां के पहले राजा थे और बलभद्र नारायण भंज देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। क्योंझर रियासत के पहले भंज राजवंश खिज्जिंग मंडल आया था। क्योंझर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। राजपूताना में जयपुर के महाराजा मानसिंह के पुत्र जय सिंह पुरी में जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने आए थे। उन्होंने पुरी के गजपति राजा प्रतापेंद्र देव की बेटी पद्मावती से शादी की और दहेज के रूप में हरिहरपुर राज्य प्राप्त किया, जिसमें मोहरभंज और केंझर के 2 राज्य शामिल थे। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से बड़े का नाम आदि सिंह और छोटे का ज्योति सिंह था। ज्योति सिंह को क्योंझर राज्य के राजा का ताज पहनाया गया। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: क्योंझर में 18वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी का
क्योंझर किला जो अब खंडर बन चुका है। तालचेर रियासत 12वीं शताब्दी सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी ओडिशा में तालचेर थी। यहां के पहले राजा का पता नहीं है और हैदरचंद अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। तालचेर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। एक किंवदंती के अनुसार तालचेर राज की स्थापना 12वीं शताब्दी सी में जयपुर के कछवाहा राजपूत राजवंश से संबंधित 4 भाइयों में से एक ने की थी, जो पुरी की तीर्थ यात्रा पर थे। एक अन्य भाई बोनई राज का शासक बना और 2 अन्य मारे गए। 1578 सी में राजा पद्मनाभ बीरबार हरिचंदन ने परिवार की कुल देवी तालेश्वरी के नाम पर राज्य का नाम बदलकर तालचेर कर दिया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। सांबुवाराय राजवंश 12वीं शताब्दी सी से 1375 सी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में पडाईवेदु, जिसे पहले मरुदराय पदविदु कहते थे, थी। यहां के पहले राजा का पता नहीं है और राजनारायण शंभुवराय द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और तमिल उनकी भाषा थी। सांबुवाराय राजवंश के पहले द्वितीय पांड्य साम्राज्य आया था। सांबुवाराय राजवंश के बाद विजयनगर साम्राज्य आया था। उन्होंने मध्यकालीन चोल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में टोंडई मंडलम क्षेत्र पर शासन किया। 14वीं शताब्दी सी के दौरान उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र पर शासन किया। वे विजयनगर साम्राज्य के अधीन हो गए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पदवेदु में रेणु गंबल मंदिर और राज गंभीरम किला। बलसान रियासत 12वीं शताब्दी सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में गोदन थी। अलग सिंह यहां के पहले राजा थे और विद्याभूषण सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बलसान रियासत के पहले नाहन रियासत आया था। बलसान रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वे मालवा शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। वे 1815 सी तक सिरमौर राज्य के जागीरदार थे। वे 1803 सी से 1815 सी तक नेपाल साम्राज्य के कब्जे में रहे। 1815 सी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने नेपाल साम्राज्य के गोरखाओं को खदेड़ दिया और अपना शासन स्थापित किया और वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।